ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल बुधवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही अच्छा मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। चलिए डिस्कस करते हैं। शुरुआत किसके साथ? निफ्टी के साथ। निफ्टी में देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ तक का टारगेट प्लान किया था। यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, साफ सेलिंग। इस साफ सेलिंग को हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर भी किया। उसके बाद से ये जो वैल्यू जोन था हमारा, वैल्यू जोन से कंसोलिडेटेड अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली और यहाँ से इस कंसोलिडेटेड जोन का जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिली। और ये मूवमेंट भी दोबारा से ये वन डे के ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गई और दोबारा से ये बीच में ही कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट होके ये क्लोज हो गई। इस कंसोलिडेशन का कारण फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में जो हाई क्वांटिटी में आज दोनों साइड से पोजीशंस निकल रही होंगी, 2 बजे के बाद निकलनी ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, तो उसके कारण ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। अब कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? कल के लिए देखिए हमारी प्लानिंग सिंपल है। कल के लिए क्या प्लान होगा तो कल के लिए देखिए म्यूटेड ओपनिंग होती है। ये एक जोन आप ड्रॉ कर लेंगे, मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, एक जोन आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये यहाँ पे ये एक जोन आप ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, कल अभी आप बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करेंगे निफ्टी के अंदर जब तक कि कहीं किसी साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस जोन के ब्रेकआउट पे, ठीक है, इस जोन के ब्रेकआउट पे इस ट्रेंड लाइन के अप साइड तक का टारगेट, और ये अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो फिर ऊपर खुला आसमान है 19,600 तक के लिए। ब्रेकडाउन पे, ठीक है, नीचे इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा। इस ट्रेंड लाइन की मिडल लाइन तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिला तो रिवर्सल प्ले करेंगे, नहीं मिला नीचे की तरफ निकला तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट। ठीक है, ऐसे प्लान करेंगे। ऊपर से भी यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलने लगता है तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा? इसके बाद से गैप अप ओपनिंग की बात करें। गैप अप ओपनिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। यूएस मार्केट में रैली को एक पॉज मिला है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद से मार्केट ने अपने लेवल पे आके क्लोजिंग दे दी, तो कुछ म्यूटेड सिनेरियो चल रहा है। अभी सब कोई वेट कर रहा है फेड की मीटिंग में क्या डिस्कस होता है उसका सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुली, मान लीजिए कि फेड ने रेट पॉज कर दिए और मार्केट गैप अप खुल गई, ठीक है, यूएस मार्केट में रैली देखने को मिली, तो एक बार को तो नीचे ये आएगा इस वैल्यू जोन तक। ठीक है, फिर यहाँ से अपसाइड का अगर बाउंस मिलता है तो फिर 19,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। बड़ा भी मिल सकता है, छोटा भी मिल सकता है, लेकिन टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आप बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे। कंसोलिडेटेड अपसाइड मूव या फिर कंसोलिडेशन इस लेवल पे होने की संभावना बहुत बनती है। इस लेवल पे कंसोलिडेशन होने की संभावना बहुत बनती है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए इस लेवल के अप साइड में 50 पॉइंट और डाउन साइड में 50 पॉइंट बहुत ही केयरफुल प्ले करने का टाइम है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्ले कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन में, एक बार को पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने और गैप फिल हो जाए तब आपको एक बड़ा मूव वही 19,600 तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है और ये लेवल ब्रेक होता है, रिटेस्ट होकर नीचे की तरफ निकलता है, तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, नीचे की तरफ टारगेट आपके लिए दोनों कंफर्म्ड है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, लेकिन रिटेस्ट सक्सेसफुल दोनों जगह होना चाहिए तब, नहीं तो ये दोनों टारगेट फेल हो सकते हैं। और अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर वही इसके रिटेस्ट पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट और इसका ब्रेकआउट पे 19,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, एक जो दोस्त थे उस दोस्त को कोई बता देगा जो इनको रेलवे लाइंस पसंद नहीं आई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये रेलवे लाइंस अपसाइड का टारगेट भी बता देती हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी इस ट्रेंड लाइन ने हमारी बहुत हेल्प की है टारगेट पता करने में। ठीक है, और देखिए एग्जैक्ट टारगेट बता रही है कहाँ तक मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। जबकि देखिए कोई अपसाइड में कोई हमारे पास ना रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक की मूवमेंट हमें दे सकती है। तो देखिए हमने कल बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। ट्रायंगल पैटर्न का तो ब्रेकआउट पहले ही हमें देखने को मिल गया, लेकिन इस वैल्यू, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन पहले से चली आ रही है वैल्यू जोन की, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगा। हमने पुट साइड में एंट्री बनाई, पहले ही अपसाइड निकल रहा था तो हमने कॉल साइड प्लानिंग की, लेकिन कॉल साइड प्लानिंग करते जब ये नीचे निकलने लगा तुरंत हमने पुट साइड का प्लान बनाया और इसमें हमने पूरी रैली को कैप्चर किया। पूरी की पूरी रैली, ये तीनों कैंडल्स 15 मिनट की हमने कैप्चर की।
ठीक है। फिर यहाँ से एक बुल कैंडल बनने लगी, तो हमने बुल कैंडल बनने से पहले ही हमने 80% क्वांटिटी बुक कर दी थी। उसके बाद से 45,200 के आसपास से एक फॉल देखने को मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कॉल साइड का ओआई बहुत ज़्यादा था। अब ऑफ कोर्स वो रिटेलर्स का था, नहीं तो वहाँ से रिजेक्शन मिलती और नीचे बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिलता, जो कि हुआ नहीं और अपसाइड निकला। तो जैसे ही यहाँ से अपसाइड निकला, हमारा 20% की क्वांटिटी में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और वो 380 पे हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ऑलमोस्ट हमने आज कितने पॉइंट की रैली कैप्चर की है, तो टोटल हमने आज मैं आपको बता दूं, ओवरऑल हमने 160 पॉइंट की रैली कैप्चर की है। कल हमने 90 पॉइंट का लॉस किया था, बहुत ही मुश्किल दौर था कल का, लेकिन कल के लॉस को आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर किया है और कल के लिए हम तैयार हैं। इस रैली को हमने इसलिए कैप्चर नहीं किया, ये रैली ऑब्वियस थी। 4500 तक का हमारा टारगेट, 45,000 तक का हमारा टारगेट था, ये हमने एकदम कंफर्म कर दिया था पहले ही। इंडेक्स टारगेट 45,000 का था, लेकिन इस रैली को हमने कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट से एक बार एग्जिट करने के बाद प्रॉफिटेबल दोबारा मार्केट में एंट्री करना बहुत बार सही नहीं रहता है। इसीलिए हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, डिसेंट प्रॉफिट है एक रिटेलर के लिए, इसलिए हमने दोबारा एंट्री प्लान नहीं की, है ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद से देखिए, इसने अपसाइड की जब रैली दी तो इस ट्रेंड लाइन का 1 डे की ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके इसका टारगेट दिया और उसके बाद से फिर नीचे निकला और अब एक नया वैल्यू जोन बन के आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू जोन के पास से देखिए यहाँ भी रिजेक्शन लिया है और यहाँ भी, यहाँ से इससे रिजेक्शन लेके अपसाइड निकला है, फिर नीचे आके अब ये शायद डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकले या फिर अब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो इसका हम वेट करेंगे। सबसे पहले आप ये दोनों ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देंगे, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के बाद हम आगे की प्लानिंग करते हैं। आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे, तो आगे की प्लानिंग, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी भी वैल्यू कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी इसे डिलीट करने का टाइम नहीं है, अभी इसे हम बनाए रखेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होगा, लेकिन इसको बना के रखना आप सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओ सॉरी, ये इसके ऊपर क्लिक हो गया। हाँ, इसको बना के रखना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अभी भी इस ट्रेंड लाइन से देखिए यहाँ भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ भी रिजेक्शन लिया है और यहाँ भी थोड़ा सा इसके पास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कल के लिए कैसे प्लान करें, म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग अगर होती है कल की डेट में और देखिए यहाँ से नीचे आया है, फिर ऊपर, फिर नीचे और यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकलता हुआ नज़र आता है, ये जो हमारा लेवल है ये टूटता है, यानी ये 45,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता हुआ नजर आए तो फिर आपके पास टारगेट 45,700 800 तक का ओपन है। लेकिन एक जो बीच में दिक्कत आती है वो इस ट्रेंड लाइन की, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को पिछली बार इसने वैल्यू नहीं दी है, तो हो सकता है कि अगली बार भी वैल्यू ना दे और ये अपसाइड निकल जाए और 45,800 तक का 700 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है, नेगेटिव डायरेक्शन बनता है, तो इस ट्रेंड लाइन का पहला टारगेट बनेगा और अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है तो फिर 45,000 का भी लेवल टूट सकता है और आपको 44,800 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिर कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन पे 45,800, नेगेटिव डायरेक्शन पे 44,700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। फेड की मीटिंग के हिसाब से कुछ व्यूज़ भी और तय होंगे कि फेड की मीटिंग में क्या रहता है, यूएस में क्या सिनेरियो रहता है, उसके हिसाब से भी कुछ प्लानिंग डिस्कस होती है। तो वो तो रात को जब मार्केट खुलता है फेड यूएस का, उसके बाद से ही उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। गैप अप ओपनिंग सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नेगेटिव प्रोजेक्शन बने और इस वीक से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल रहा हो तो 45,700 800 तक का टारगेट, 45,900 तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन ये जो इसका ब्रेक होना और सस्टेन होना जरूरी है। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, अगर सस्टेन नहीं होता तब भी 45,900 800 तक का टारगेट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइसेशन बनने पे यहाँ से एक बार को रिजेक्शन मिल सकती है और रिजेक्शन मिलने पे आपको 100-200 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर साइडवेज मार्केट ना फंसे, इसमें भी इस लेवल पे साइडवेज हो जाने की संभावना बनती है। आज इस लेवल पे साइडवेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिन निफ्टी इसको ड्रैग करके ऊपर ले गई, ड्रैग करके नीचे ले आई और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करवाने लगी। ये सारा फिन निफ्टी की वजह से ये खेल हुआ है। फिन निफ्टी में पोजीशंस बनी हैं, कटी हैं, ठीक है, उसमें ये सारा खेल हुआ है, इसलिए इतनी मोमेंटम इसमें देखने को मिला। नहीं तो आज भी मोमेंटम देखने को कम ही मिलना था, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इसके ब्रेकआउट पे इसका, इसके ब्रेकआउट पे इस ट्रेंड लाइन तक का एग्जैक्ट टारगेट आपके सामने है। तीनों टारगेट, ज़्यादा लालच नहीं करना है गैप डाउन में अपसाइड निकलते हुए, ठीक है। गैप डाउन हो
और अगर नीचे की तरफ निकले, ठीक है, 45,000 के नीचे अगर सस्टेन करती हुई दिखे तो आपको 44,600 500 तक का टारगेट कंफर्म मिल सकता है। ठीक है, अपसाइड में जाते हुए आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। ठीक है, थोड़े थोड़े 100-150 पॉइंट पे, 100 हर एक 100 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तब आप ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग करें, क्वांटिटी कम हो तो पहले 100 पॉइंट पे बुक कर ले फुल, और उसके बाद से फिर मार्केट को आराम से बैठ के वॉच करें। ठीक है, कोई बढ़िया प्राइस एक्शन बनने पे फिर कुछ एंट्री प्लान करें, उससे पहले कुछ मत करें। ठीक, इसके बाद से बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही आज ड्रैग किया है बहुत अच्छे तरीके से। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मूव किया है आज बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में बजाज फाइनेंस जो है उसमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली, जिस कारण से ये रैली हमें देखने को मिली है। तो कुछ तो हो रहा है बजाज फाइनेंस के अंदर, ये तो देखना पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है जो बजाज फाइनेंस में इतनी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। उसको फाइंड आउट करते हैं और बताएंगे आपको भी ज़रूर। चलिए, इसके बाद अब बारी आती है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में आज देखिए ऑलमोस्ट कल के हाई के पास ओपनिंग हुई, अपसाइड निकल रहा था लेकिन नहीं निकल पाया, नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके, इस वैल्यू जोन का सपोर्ट लेके ये यहाँ से अपसाइड निकला है और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन, 1 डे की ट्रेंड लाइन तक का इसने टारगेट दिया है। फिर नीचे की तरफ निकल के यहाँ पे तो देखिए दोनों साइड की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं, इसलिए यहाँ पे ये साइडवेज हुआ है। ठीक है, अब कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? तो कल के लिए देखिए इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है। ठीक, म्यूटेड ओपनिंग होती है, यहाँ से अपसाइड निकलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको पहला टारगेट 20,600, दूसरा टारगेट 20,700 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से सस्टेन होकर निकलना जरूरी है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे अगर ये लेवल टूटता है तो भी आपके पास बड़ा टारगेट नहीं निकल के आता है। एक बार को मैं इसे ड्रॉ करूँ इस लेवल को, तो आपके पास देखिए बड़ा टारगेट निकल के आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसे सही से शो कर दूँ। ठीक, ये हो गया। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने पे यहाँ तक का टारगेट आप 20,250 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से कैसे प्लानिंग है? इसके बाद से गैप अप की बारी आती है। गैप अप के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करके चलेंगे? गैप अप ओपनिंग हो जाए, देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, एक बार को इसके वीक तक का टारगेट जो आज का हाई भी है, ठीक है, आज की ओपनिंग का पहली कैंडल का हाई है। ठीक है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकले तो 20,700 600 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपके पास ओपन है। उसके बाद से इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, इस सपोर्ट का टारगेट मान लीजिए, वैल्यू जोन का टारगेट मान लीजिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपको स्लोली हर एक 25-50 पॉइंट पे बुकिंग करते हुए चलना है। लेकिन यहाँ भी मैं बता दूँ, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इतनी आसानी से ब्रेकआउट इसका देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद से एक्यूमुलेशन के बाद किसी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। इसके बाद से गैप डाउन के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के इस सपोर्ट के पास देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, एक बार को 20,500 का टारगेट आपको ईजिली मिल सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने पे इस ट्रेंड लाइन का, यानी कि 20,100 20,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं, टारगेट्स डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी और हमारी वीडियोस से आपको ट्रेडिंग में कुछ सीखने में आपको मदद मिल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, जो बातें अच्छी नहीं लगती कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।